जैसा कि आज ही आपका 16 मई और 16 मई को आपका सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारतीय संविधान की जो कैबिनेट प्रणाली है डैश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि भारत में जो संविधान की जो कैबिनेट प्रणाली है वो दोस्तों आपका लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो आपका संसदीय जो सरकार है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट प्रणाली, इसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है वो दोस्तों आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 16 के शिफ्ट में पूछा गया था एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है आपका अमेरिका के संविधान से क्या क्या महत्वपूर्ण जो आपके हैं हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो पहला है मौलिक अधिकार जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एंड उपाध्यक्ष का जो पद है वो भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा आयरिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, यानी कि आयरलैंड के संविधान से तो आपका राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो भी आपका आयरिश संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा अगला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदन की संयुक्त जो बैठक है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आपके गिवे का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यही है कि संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसका दोस्तों अनुच्छेद क्या है, यानी कि आर्टिकल आपका क्या है। तो आपका जो भी आंसर है 1 नंबर प्रश्न लिखकर डैश देकर अपना जो आंसर है अपना लिखिएगा, तो आप गिवे में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। शुक्रवार तक जो स्टूडेंट ज़्यादा बार प्रश्न का उत्तर देंगे, ज़्यादा बार वीडियो हमको दिखेंगे कमेंट सेक्शन में, उनको ही विजेता घोषित किया जाएगा। तकरीबन मिनिमम 5 स्टूडेंट को विजेता घोषित किए जाने का निर्णय है जो कि लिया गया है। तो बताइएगा कि संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक है वो आपका कौन से संविधान से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी बाकी है और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी आपका जून में है, तो उन लोगों के लिए अभी तक के 27 शिफ्टों का एक PDF को तैयार किया गया है जो कि दोस्तों आपको मात्र 20 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस PDF में आपको 700 प्लस प्रश्नोत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और जब तक आपका MTS का एग्जाम चलेगा तब तक आपको PDF है जो कि अप टू डेट होता रहेगा। तो जिन लोगों को भी लेना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, अर्थात लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट लिंक से भी क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से और भी जानकारी है जो कि ले सकती हैं। ठीक है, तो आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका वो पूछा गया था कि वन हेल्थ जो वन योजना है, वन हेल्थ पायलट योजना है, वो आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है या किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा आपका जो वन हेल्थ जो परियोजना है उसको लॉन्च है जो कि किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बेंगलोर में भी दोस्तों आपका वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जो कि 28 जून 2022 को डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका कि जो महावीर स्वामी थे वो आपके कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपके कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये दोस्तों आपका 24वें नंबर के। ठीक है, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आपके, तो 24वें नंबर के दोस्तों आपके तीर्थंकर थे। और जैन महावीर स्वामी का जो संबंध है वो दोस्तों आपका कौन से धर्म से है, तो उनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका जैन धर्म से है। ठीक है, कौन से धर्म से है, तो जैन धर्म से है। और जो जैन धर्म है वो दुनिया का सबसे पुराने जीवित धर्मों में से एक है। इसके अलावा तीर्थंकर का शब्द क्या होता है, तो तीर्थंकर मतलब वह जिन्होंने अलग अलग समय पर धार्मिक सत्य प्रकट किए हैं। इसके अलावा प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ये दोस्तों कौन है, तो ये दोस्तों आपका ऋषभ देव जी हैं। कौन है, ऋषभ देव जी आपके प्रथम तीर्थंकर हैं। और जैन धर्म का जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे वो आपका कौन थे, तो महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इसके अलावा आगे की ओर बढ़ें तो आपको
पार्श्वनाथियों, पार्श्वनाथ की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके जैन धर्म से पहले, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि महावीर स्वामी से पहले आपके कौन तीर्थंकर थे, तो 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ जी थे। एक आपके है पद्म प्रभु जो कि आपके 6ठे तीर्थंकर थे, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को ने अपना जो कार्य है वो आपका भारत में करना कब प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1907 नहीं, इसका जो राइट आंसर है आपका 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाटा स्टील जो कि पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है अर्थात टिस्को के नाम से जाने वाले ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। प्रथम कारखाना आपका 907 में आपका प्रारंभ किया था टिस्को ने, लेकिन शायद काम करना आपका जो प्रारंभ किया था वो आपका 1912 ईस्वी में दोस्तों आपका किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका है कि लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय से है कि वो कौन से संघ से संबंधित हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। तो देखिए लाला लाजपत राय की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आर्य समाज से संबंधित है। इसके अलावा लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षाविद और एक वकील थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वह अपने कॉलेज के दिनों से ही आर्य समाज के सदस्य, आर्य समाज का सामाजिक गतिविधियों को चलाने में सक्रिय स्वयं सेवक थे, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है गिवअवे का वह है कि आपका आर्य समाज का जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुआ था, ठीक है। आर्य समाज का जो स्थापना है वो आपका किसके द्वारा हुआ था, यह आपके गिवअवे का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका कौन होता है और वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये बताने का जरूरत नहीं होगा कि राज्यसभा का जो सभापति हैं वर्तमान में वो दोस्तों आपका कौन है, ठीक है। फिर भी हम बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में वो हैं दोस्तों आपके जगदीप धनखड़, ठीक है। कौन है फ्रेंड्स, तो आपके जगदीप धनखड़ आपके क्या है तो उपराष्ट्रपति है कहाँ के, भारत के, ठीक है। कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं तो ये आपके 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले बात करेंगे जगदीप जो धनखड़ है किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इससे पहले कौन, तो आपके जगदीप धनखड़, ठीक है। तो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हम यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं कि जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति है वह वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये दोस्तों आपके द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों आपके वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, ठीक है, किस राज्य की राज्यपाल थी, ये दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा उपसभापति की बात करेंगे राज्यसभा का तो ये दोस्तों आपका हरिवंश नारायण सिंह है। सदन के नेता की बात करेंगे तो पीयूष गोयल जी हैं और विपक्ष के नेता की बात करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। अर्जुन खड़गे की बात करेंगे तो ये वर्तमान में आपके कांग्रेस के भी अध्यक्ष है, ठीक है। कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं आपके कौन, तो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पंचतंत्र के लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिए पंचतंत्र के लेखक की बात करेंगे तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा जी आपके पंचतंत्र के लेखक हैं। आप लोग लिखते भी चलिएगा, बाकी जो PDF है आपको तो मिल ही जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए यह छप जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पंचतंत्र का लेखक पूछा गया था, तो पंचतंत्र का जो तात्पर्य होता है अंतर संबंधी पशु दंत कथाओं के प्राचीन भारतीय संग्रह से है और इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है, लिखा गया था। इसके अलावा कालिदास की बात करेंगे तो इनका जो प्रसिद्ध रचना है कालिदास का अभिविज्ञान संकुटलम है, मेघदूता है और रघुवंश, ये आपका संस्कृत लेखक थे कालिदास, जिनके द्वारा ये 3 पुस्तक लिखा गया जो कि प्रसिद्ध थी। इसके अलावा रामायण की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो रामायण जो लिखा गया था वह आपका वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। वाल्मीकि सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रामायण भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव है
ऑप्शन में चूहा, मगरमच्छ, पक्षी। ठीक है, चूहा, मगरमच्छ, पक्षी दिया गया था। तो आपको बताना था कौन सा स्तनधारी जीव है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना था, तो चूहा। ठीक है, चूहा दोस्तों आपका राइट आंसर होना था। तो चूहा राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी जीवों के उदाहरण की बात करेंगे तो फर्स्ट पे आपका चूहा आता है, इसके अलावा बिल्ली, इसके अलावा कुत्ता, इसके अलावा हिरन, बंदर, इसके अलावा वानर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन और मनुष्य, ये सभी जो आपके हैं वो दोस्तों आपके स्तनधारी जीव ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला पद्मश्री अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पहला जो पद्मश्री जो अवार्ड है वो दोस्तों आपको पाने वाली जो अभिनेत्री हैं वो आपका है नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त जी को पद्मश्री का जो पहला अवार्ड है वो दिया गया था। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय महिला खिलाड़ी। ठीक है, भारतीय महिला जिन्हें पहला पद्मश्री अवार्ड मिला है तो ये दोस्तों आपका आरती गुप्ता शाह जी को मिला है। ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आरती शाह की बात करेंगे तो भारत से लंबी दूरी की तैराक है। 2 सितंबर 1959 को यह तैराकी से अंग्रेजी चैनल पार करने वाली पहली एशियाई बनी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। ठीक है, तो आपको बता दें जो आपका राइट आंसर था अभी वाला वो था आपका गोदावरी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो आपका गोदावरी गिरती है। तो आपके लिए एक आपका ट्रिक है जो कि बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा नदी गिरता है। तो आपके लिए है ट्रिक को 4-5 बार याद कर लीजिए। ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है, ब्रह्मा की गोद में गंगा 4-5 बार बोलिए तो ये ट्रिक है आपका। ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, इसके अलावा की से दोस्तों आपका कृष्णा और कावेरी नदी, गोद से दोस्तों आपका गोदावरी, म से दोस्तों आपका महानदी और गंगा से दोस्तों आपका गंगा। ठीक है, तो ब्रह्मा की गोद में गंगा से आपको ये ट्रिक है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। इस तरह क्वेश्चन नहीं था, जीडीपी का डी का दोस्तों आपको मतलब बताना था कि जीडीपी में जो डी का मतलब होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डोमेस्टिक था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पूरा। जीडीपी का जो मतलब होता है किसी भी देश का संपूर्ण उत्पादन। ठीक है, इसके उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इंडिया में केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो है आपका कलम। ठीक है, अगर साल भर में 20 रुपये के 10 कलम बनाए गए हैं। ठीक है, अगर साल भर में 20 रुपये के 10 कलम बनाए गए हैं तो इस इंडिया का जो जीडीपी हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 200 हो जाएगा। तो इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। भारत में जीडीपी की गणना पूछी जाएगी कि भारत में जीडीपी की जो गणना होती है वो कितने महीने में या कितने सालों में होती है। तो 3 महीनों में एक बार आपका किया जाता है और ये देखा जाता है कि पिछले तिमाही के मुकाबले अभी ताज़ा जीडीपी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो पूछा गया था क्रिकेट के एक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट में बाउंड्री की जो परिभाषा होता है वो क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखिए, पहले क्रिकेट के बाउंड्री की परिभाषा की बात करेंगे तो कोई जो बॉल है जो कि बैट, ठीक है, बैट से टकराकर मैदान में दौड़ते हुए आपका जब बाउंड्री पर जाता है तो इस 4 रन दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट खेल के नियम के अनुसार क्रिकेट खेल में 2 टीम होता है और प्रत्येक टीम में आपका 11 खिलाड़ी आपका होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना है जो कि कितने सालों में होता है। तो प्रत्येक जो 10 वर्ष जनगणना है आपका प्रत्येक 10 वर्षों में आपका होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 तक की जनगणना की बात करेंगे तो भारत में 15 बार किया जा चुका है। स्वतंत्र भारत में यानी कि आज़ादी के बाद 7वां बार किया जा चुका है। और 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। किसके काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, लेकिन पहली बार आधिकारिक जनगणना की बात करेंगे तो वो दोस्तों आपका 1881 में हुआ था। तो आपके लिए गिववे का जो चौथा क्वेश्चन है वो यही है कि कौन से वायसराय के अधीन आपका 1881 का जो जनगणना हुआ था, कौन से वायसराय के अधीन हुआ था। ठीक है, आपके लिए जो आपका चौथा क्वेश्चन है आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का जो युद्ध हुआ था आपका द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान
के बीच तो पृथ्वीराज चौहान ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है आपका 1192 में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, वो मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हो गया था। ठीक है, तो आपका 1192 में युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, और द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी शासक दोनों सेम था, बस विजेता बदल गया था, और विजेता आपका इसमें पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन सेकेंड वाला में जो विजेता था वो आपका मोहम्मद गौरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो सोनल मानसिंह को आपको बता दें कि 1992 में, ठीक है, 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और आपका पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है 2003 में। तो शायद आपके ऑप्शन में दोनों था, पद्म भूषण भी था और आपका पद्म विभूषण भी था। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोनों था या कोई एक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, तो वो क्वेश्चन था आपका कि बंगाल में कौन सी फसल को रेशेदार कहा जाता है, यानी कि सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जूट। ठीक है, जूट आपका राइट आंसर था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो फैक्ट्स है, यह फसल बाढ़ के मैदानों पर जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जो कि हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला है कि वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है इस तरह की फसल उगाने में, और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि आपका इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण से संबंधित आपका नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका एकोमोडेट वेस्ट। ठीक है, एकोमोडेट वेस्ट आपका इसका राइट आंसर था, तो जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन की बात करेंगे कि और क्वेश्चन आपका क्या क्या पूछा गया था। तो आपका एक फाइलम एनिलिडिया का एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है, फाइलम एनिलिडा का एक दोस्तों को एग्जाम्पल पूछा गया था, तो आप लोग बताइएगा इसका एग्जाम्पल आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था रौफ नृत्य के बारे में, कि जो रौफ जो नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था आपका पोंगल त्यौहार है जो कि किस राज्य का है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो पोंगल जो त्यौहार है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो आपका पोंगल त्यौहार। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था MgCl2। ठीक है, MgCl2 का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो MgCl2 का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो आपका होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड दोस्तों आपका MgCl2 का आपका फुल फॉर्म आपका होता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका दंती दुर्ग राइटल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, दंती दुर्ग राइटल से संबंधित भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक हम यही रखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक है जो कि कर लीजिएगा। बाकी अभी तक का जो पेड PDF है अगर आप लेना चाहते हैं, अभी तक के 27 शिफ्टों में आज मिला दें तो 30 शिफ्ट हो जाएगा। डेली PDF अप टू डेट दोस्तों आपको मिलेगा मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सअप पर आ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।